हेलो दोस्त। हेलो दोस्त। आज का वीडियो ना तो इंटरव्यू से है ना आपका रिलेटेड है इंफॉर्मेशन से। आज है अलजेब्रा के मैथमेटिक्स का ट्रिक्स का, जो ग्रुप डी एनटीपीसी और रेलवे का ईएलपी हो, टेक्नीशियन हो या और कोई भी परीक्षा हो, जिसमें सभी में एक प्रश्न करीब करीब ऐसे मिलते हैं, जिसमें आपको अलजेब्रा के पावर के रूप में 3 2 का कंसेप्ट आता है। इस क्वेश्चन को करना होता है। तो इससे पहले कि इस वीडियो में पहले आगे बढ़े, कुछ लोग कहेंगे कि इस चैनल पे केवल इन्फॉर्मेशन मिलता है, उनके लिए बता दूं मैथमेटिक्स का भी 30 से 40 वीडियो है, उसका प्लेलिस्ट नीचे दे दिया जाएगा। फिजिक्स का भी है, केमिस्ट्री का भी है और साइंस कह सकते हैं, साइंस का भी है। सारा प्लेलिस्ट के रूप में बना हुआ है चैनल पे। लेकिन हालांकि इन्फॉर्मेशन की वीडियो लोग ज़्यादा देखते हैं, इसलिए इसका शायद बहुत लोगों को नहीं पता है, इसलिए बताना पड़ रहा है। और कुछ लोग कहते होंगे कि इसकी कैसे हम करेंगे इस प्रश्न को, तो इसके लिए 5 सेकंड, बहुत ज़्यादा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैथ से डर लगता है तो नहीं लगेगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक तरीका का हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। आपने देखा होगा कई चैनलों पे ये सारे सोल्व करते हुए, या और कहीं आपने पढ़ा होगा, उससे थोड़ा हट के और थोड़े अलग तरीके से यहाँ सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले और हम सोल्व करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। आप हमारे पास एक एग्जाम्पल है, x बराबर 3 इतना है। तो कह रहा है कि आपको बताना है x के पावर 3 माइनस 1/x के पावर 3 क्या होगा। मैं एक लाइन में बता दूं कि 3 के पावर 3 माइनस 3 के पावर 3 माइनस अगर 9 हम कर दें तो हमारे पास आता है 9 नहीं, यहाँ प्लस कर दे तो हमारे पास कह दे कि 27 जोड़ 9, इसका आंसर 36 है। तो आप भी कहेंगे कि 36 कैसे हुआ, इतना बड़ा प्रश्न ऐसे सॉल्व, यानी एक जोड़ और एक स्क्वायर करने से हमारा आंसर मिल गया, एक ऐसे। तो यही है इस वीडियो की खासियत, जिसमें हम सबकी थोड़ी थोड़ी करके प्रैक्टिस देखेंगे। तो इसके लिए आपको 2 नियम का याद रखना है। 2 नियम हमने, जैसा कि आपने यहाँ पे बात किया, हमने कहा कि 3 के पावर 3 और दूसरा यहाँ पे हमने लगाया माइनस और यहाँ रखा 9। यहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा होता है, शायद रेड क्लिप रेखा होता है। तो हम इस रेखा को यूज करेंगे, यानी इस माइनस और प्लस को चेंज करने की रूल सीखेंगे कि कैसे रूल होगा। यानी रूल नंबर 1 हमारे पास हो जाएगा, कहाँ माइनस लगेगा कहाँ प्लस लगेगा, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा 3 के पावर 3 है तो 3 के पावर 2 भी होगा, और 3 के पावर अगर 4 होगा तो क्या करना है, इसके बारे में हमें बस 2 बेसिक नियम से सारे प्रश्न के सोल्व करेंगे, एग्जाम चाहे आपका कोई भी हो। तो शुरुआत करते हैं नियम नंबर 1 से। तो पहले एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, उससे नियम आप समझिएगा। तो पहला हम अगर एग्जाम्पल लेते हैं, आपके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, x माइनस एक्स बराबर एक्स बराबर 4 है, डिवाइडेड बाई x बराबर 4 है। तो आपको बताना है कि x के स्क्वायर प्लस 1/x के स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 था, और यहाँ देखिए एक साइन प्लस है और एक साइन माइनस है। बस इसी को हमें समझ लेंगे तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमें 4 था, तो 4 को हमें क्या करना था, 4 का स्क्वायर निकालना है, तो हमें स्क्वायर करना है। यहाँ देखिए माइनस, और एक जगह माइनस यहाँ पे साइन है और प्लस में यहाँ पे है, तो हम माइनस प्लस को क्या कह सकते हैं, हमेशा कहेंगे प्लस। और प्लस कहते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यहाँ पे जो पावर था 2, तो 2 के स्क्वायर, 2 केवल डायरेक्ट, स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने स्क्वायर यहाँ कर रखा है। तो यहाँ चर्चों का 16 और 2, हमारा आंसर 18 होता है। तो समझ गए कि कहाँ कहाँ हमें करना है पावर, यहाँ पे पावर और यहाँ साइन चेंज करना है। तो रूल नंबर 1 की बात कर लेते हैं। रूल नंबर 1 हमारे पास क्या कह रहा है कि किसी भी संख्या में 2 जोड़ घटाओ, यानी अगर कहाँ पे जोड़ और जोड़ जहाँ भी मिल जाए तो हमारा रिजल्ट माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा। कहाँ पे, जहाँ पे हमने आपको बताया कि 4 के स्क्वायर, यहाँ पे ये रेड क्लिप रेखा है, यहाँ पे साइन ये माइनस होगा। अगर हमारे पास माइनस प्लस है तब भी प्लस होगा, प्लस माइनस है तब भी प्लस होगा, और प्लस
माइनस माइनस है, दोनों चीज माइनस आपके पास है तभी प्लस होगा। यानी आपको प्लस माइनस कब रखना है, एक ही एग्जाम्पल पे, जब आपकी दोनों साइन प्लस है। तो इस साइन को आप याद रख लीजिए, रट लीजिए, यानी प्लस प्लस को माइनस, बाकी कंडीशन में हर केस में प्लस होगा। और ये आंसर आपके चेंज कर देगा, मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा। अगर ये साइन आपको नहीं आता है तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा और ऑब्जेक्शन आपका ऑप्शन में उसका आंसर मिलेगा। दूसरा रूल नंबर आप जान ही रहे हैं, जब भी रूल की बात करेंगे तो अगर किसी की पावर एक्स की पावर है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एक्स की पावर 2 है, तो अब हम क्या करेंगे, संख्या के साथ जो संख्या दिया हुआ है उसके साथ स्क्वायर करेंगे। अगर एक्स के पावर 3 है तब हम करेंगे इस संख्या के साथ क्या, स्क्वायर नहीं, आप ये संख्या के साथ करेंगे हम पूरे पावर क्यू, साथ में हम क्या करेंगे, जो माइनस और प्लस के बाद जो साइन आएगी उसमें हम इस संख्या को इस संख्या के साथ गुना कर देंगे, यानी 3 गुना एस कर देंगे, जिसको हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद अगर एक्स के पावर 4 है तो पहली संख्या को हम क्या करेंगे, पहले संख्या को एक बार इतने से, और इसका जो रिजल्ट आएगा बी, और उस संख्या को भी फिर से 2 से, यानी इस 4 को हमें डिवाइड कर देंगे, 2 गुना 2 बराबर 4, और एक बार में ये और 2 बार में ये, और पूरी रूल जो पहले का प्रोसेस है उसको हम करेंगे तो हमारा आंसर लास्ट में फाइनल के रूप में मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं, तो एग्जाम्पल से आप अच्छा से समझेंगे। तो पहला एग्जाम्पल सबसे छोटा से, एक्स प्लस 1 बटा, सॉरी यहाँ पे 1 नहीं आ रहा है, इसको मैं एक बार मिटाता हूँ, एक्स प्लस 1 बटा एक्स बराबर 4, तब आपको बताना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान। तो दो चीज़ आपको ध्यान रखना है, साइन का और इसका। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए हमारे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें स्क्वायर लेना है। और यहाँ साइन क्या लगेगा, यहाँ प्लस, दोनों अगर प्लस है तो साइन हमारा क्या होना चाहिए, माइनस होना है, यही देखना है आपको। और यहाँ से 2 है तो यहाँ अगर 2 घटा देंगे तो यहाँ पे अगर 4 को स्क्वायर करेंगे तो 16, और 2 घटाएंगे तो आपका 14 क्या है आंसर। लेकिन सेम प्रश्न को हम दूसरे तरीके से करते हैं, इसी प्रश्न को हम दूसरे तरीके में लाएं, एक्स माइनस 1 बटा एक्स बराबर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, आपको बताना है। तब क्या हो जाएगा, आपकी कंडीशन वही है, ये स्क्वायर यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है, लेकिन चेंज कहाँ होगा, सिग्नेचर में, ये रेड क्लिप रेखा में यानी लाइन में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो यहाँ साइन होगा आपका प्लस का, और 4 के स्क्वायर के साथ करेंगे आप 16, और यहाँ से जोड़ देंगे 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 18। अगर अब यहाँ भी प्लस यहाँ माइनस, या यहाँ माइनस और यहाँ माइनस भी करेंगे तभी आंसर आपका 18 ही आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लस प्लस केवल माइनस होगा, जब यहाँ भी प्लस तो माइनस होगा, बाकी कंडीशन में सब जगह ये प्लस हो जाएगा। एक एग्जाम्पल आपने समझ लिया होगा, कोई इसमें कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, और कन्फ्यूज होने की भी ज़रूरत नहीं है किसी भी एग्ज़ाम में। तो आपका एक्स के पावर में 2 में पूछ दे तो आपको एग्जाम्पल आराम से आ जाएगा। अगर कह दे एक्स प्लस 1 बटा एक्स बराबर, यहाँ पे अगर आपको 6 दे दिया है या कोई भी संख्या दे दे, तब आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर निकालना हो तो सीधा आप लिखेंगे क्या, कुछ नहीं लिखना है, 36 लिखिए और यहाँ से घटा दीजिए, यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, दोनों जगह प्लस है तो घटा दीजिए यहाँ से 2, यानी आपका आंसर 34 हो। और यहाँ 8 हो जाएगा तो 8 छक 48 माइनस 2 आपका आंसर 46 हो जाएगा। यहाँ 9 अगर 9 रहता है तो 81 माइनस 2 आपका आंसर 79 हो जाएगा। आपका यहाँ पे 10 होता है तो 100 माइनस 2 बराबर आपका आंसर 98 हो जाएगा। इसी तरह मेनी अपॉर्चुनिटी 11 12 15 18 20 25 कुछ भी हो, आपको कैलकुलेशन करना नहीं है। क्या करना है, जोड़ घटाओ और एक स्क्वायर छोटी सी करनी आपको आनी चाहिए। तो एक ट्रिक आपके लिए क्लियर। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल हमारा, अगर क्यू रहा तो क्या करेंगे। तो इसमें भी सेम फार्मूला लगाएंगे, बस एक अंतर पड़ेगा, बराबर 2 हो तो ये बराबर का चिन्ह है, 2 हो तो एक्स क्यू 1 बटा
एक्स क्यू और यहाँ भी साइन प्लस है। ये साइन का बहुत महत्व है, देख लीजिएगा साइन गड़बड़ ना हो। तब यहाँ पे क्या होगा आपको बताना है। इस कंडीशन में हमने बोला इसको तो स्क्वायर हम कर देंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे, नहीं क्यू करेंगे ना, यहाँ पे क्यू की बारी, हमने क्यू में बात कर रहे हैं, 2 के पावर क्यू करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम इसको माइनस या प्लस का साइन क्या लगाएंगे, दोनों प्लस है तो माइनस का लगाएंगे, लेकिन माइनस के बाद क्या लिखेंगे, तो आपको यहाँ से 3 और यहाँ से 2, 3 गुना 2 इतना लिखना है 3 के पावर में। इसको ध्यान दीजिएगा, बस यही चेंज है, बाकी आपका रूल सेम था। तो यहाँ पे अगर 2 के पावर 3 करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और यहाँ से 6, तो आपका आंसर क्या आएगा 2। अगर ये साइन हमारे पास एक माइनस होता तब क्या करते, तो माइनस होता तो यहाँ पे हम जोड़ देते और यहाँ पे 8 जोड़ 6 बराबर क्या हो जाता, 14 हो जाता आंसर। अगर यहाँ पे अगर 2 के बदले 3 हो जाता तो 3 के 27 हो जाता, 27 माइनस 6 करते तो 27 को अगर 6 से करते 3 होता तो 3 3 9 हो जाता, सॉरी 27 में से 9 करते तो आपका आंसर 18 होता। इसी तरह कितने भी कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन में आपका आंसर आए सबको आप सोल्व कर लेंगे। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, एक साइन और दूसरा इसको गुना आपको रखना है, यहाँ पे क्यू करना है, 3 रूल इसमें लागू हो जाएगा। लेकिन अगर 4 वाला आता है तो क्या करना है, कुछ लोग कहेंगे कि 4 वाला भी बता दीजिए, 4 वाला भी हो सकता है कभी आ जाए, हालांकि 2 3 ही मैक्सिमम आता है। अगर 4 में आता है, क्यू पावर 4 में आता है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम रखते हैं x बराबर 1/x बराबर 3, तो क्या बताना है, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर, तब हमें 4 की निकालने की बारी आती तो 4 को निकालना होगा, तब कैसे करेंगे, तो x प्लस प्लस माइनस बहुत ध्यान से देखिएगा बराबर 3 है, तब आपको क्या करना है, x के पावर 4 माइनस x के पावर 4 का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो हमें क्या करना है, यहाँ प्लस माइनस दोनों है, लास्ट का हमारा चिन्ह क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, x के पावर 4 है, तो पावर हमारे पास 4 है, 4 पावर को हम क्या कर देंगे, 4 को हम क्या कर देते हैं, इतना भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, कोई इशू नहीं है, लेकिन इसको सोल्व करते वक्त हमें 2 बार ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे 3 है, देखिए 3 के पावर पहले हम 1 2 को उठा लेते हैं यहाँ पे, और रूल वही लगाते हैं, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो हमारे पास यहाँ क्या लगेगा, जोड़, और जोड़ लगेगा तो हमारे पास इसके बाद जोड़ क्या होगा, ये हम 2 लिए हैं तो 2 को ही जोड़ लगाएंगे, 4 को नहीं लगा दीजिएगा गलती से, मिस्टेक से, जितना का यहाँ पे यूज कर रहे हैं उतना ही को यूज करना है। तो 3 के पावर अगर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 3 9, और 2 अगर करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है आपका 11, और 11 को फिर से दूसरे 2 के लिए अगर हम पावर कर देते हैं और जोड़ का जोड़ ही रहेगा, तो 11 11 अगर करते हैं तो 121 प्लस 2 हमारा आंसर आ जाएगा 123। अगर ये साइन चेंज होता तब क्या करते, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तब क्या करते, तब ये चिन्ह आपका माइनस हो जाता, तो यहाँ पे माइनस होता तो क्या होता, 3 3 के पावर 9 में से 2 घटाते तो आपका आंसर आता 7, और 7 को फिर से एक बार स्क्वायर करते और फिर यहाँ पे निशान लगता माइनस का, तो 49 माइनस 2 आपका आंसर क्या आता, 47। तो देख लीजिए 123 और 47 में केवल माइनस और प्लस चिन्ह आपको कितना आगे पीछे ले जा सकता था, ये रूल था। अगर एक ये आता है, कुछ लोग पूछते हैं कि 5 के बारे में भी होता है, तो 5 के बारे में आपको 5 को छोटी से छोटी पावर में डिवाइड करना होता है, जैसे 2 और 3 का, और 2 और 3 का दोनों का रूल लगा देना होता है। अगर आपको लगता है कि 5 के बारे में भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उसके लिए करेंगे। और लगता है कि आपके किसी भाई बंधु को ये वीडियो काम आ सकता है, किसी एग्जामिनेशन में काम आ सकता है, तो शेयर कर जरूर कर दीजिएगा। और साथ में नीचे की तरफ प्ले लिस्ट है आपको डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का, अगर देखना चाहते हैं तो वहाँ भी स्क्वायर का ट्रिक्स वगैरह वगैरह और मैथमेटिक्स के ट्रिक्स पड़े हुए हैं, और ये पार्ट 1 है। इसके बाद हम देखते हैं आगे, अगर आपका रिस्पांस अच्छा मिलता है तो पार्ट 2 भी कुछ नए ट्रिक्स, नए मैथमेटिक्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम ने रेलवे वगैरह के लिए लेके आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।